ये करा कि जी वो सिसोदिया जी के भगत सिंह है, ईमानदार कट्टर ईमानदार नेता है, ठीक है ना। अब कट्टर ईमानदार जो है सो जेल के अंदर है, जमानत नहीं मिल रहा है। केजरीवाल तो जिसको कह रहा था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसी के साथ हाथ मिला रखा है। मनीष सिसोदिया की जो है बेल नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ अरे रद्द की है तो कुछ ना कुछ तो मैडम कांड किया है ना। ऐसे कोई किसी को पुलिस बंद थोड़ी करती है, ऐसे कोई किसी पे केस थोड़ी होता है। 25 लाख में गांव के लोग कोठी बना रहे हैं, 5-5, 6-6 कमरे की। तो बताइए कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कौन सा दिमाग है, कौन सी बुद्धि है। ना तो मैं स्कूल बनाने में जीएसटी देनी थी, ना इनकम टैक्स देना था, ना उसका प्रॉफिट कमाना था। फिर ये 25 लाख में कमरा बना कैसे? कई लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर अच्छी है तो उनके जो एक नेता है उनको जमानत क्यों नहीं मिलती? देखिए जमानत तो बारी तो केजरीवाल जी का भी है, इससे पहले 3-4 नेता जा चुका है अंदर उसका, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर क्लियर है, अगर साफ सुथरा, तो आप क्यों नहीं कह रहे हो? ये करा कि जी वो सिसोदिया जी के भगत सिंह है, ईमानदार कट्टर ईमानदार नेता है, ठीक है ना। अब कट्टर ईमानदार जो है सो जेल के अंदर है, जमानत नहीं मिल रहा है। दंगाइयों को पेंशन देने का काम करता है। दिल्ली दंगा में झुलस रहा था जाफराबाद मौजपुर, आइए वहाँ बैठ करके दंगाइयों कर जो दंगा किया उसको पेंशन दूंगा, जो दंगा किया उसको घर जो जल गया घर बनाने का काम करूंगा। एक बार भी इसको अपने पार्षद के खिलाफ मुंह नहीं खुला। वो कौन सी है, वो था ताहिर हुसैन के खिलाफ, लेकिन इसने अंकित शर्मा का आज तक न्याय नहीं मिला। इसका मुंह नहीं खुलता है। भाई IB अधिकारी मारा गया दंगा में, इतना जनता मारा गया, तूने दंगाइयों को पेंशन देने काम शुरू कर दिया करना। एक बार तेरा मुंह नहीं खुला, उस मस्जिद मदरसे से पत्थर क्यों चला? पहले संयोजित था, इसका मतलब पूरे सोचा समझा प्लान था। राघव चड्ढा तो कहता है कि मैं सबसे गरीब जनता हूँ, सबसे गरीब नेता हूँ। कार्रवाई होगी। राघव चड्ढा तो कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। राघव चड्ढा कह रहा है सबसे गरीब हूँ, और रोज कम से कम उसको हजारों करोड़ तो बंगला ले रखा है सरकार। उसके बंगला के लिए नोटिस भी जारी कर दिया था, जब खाली करना पड़ेगा। आप अनलीगल तरीका से इतना बड़ा बंगला ले रखे हो, आपको ये अप्रूवल नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास इतना बड़ा बंगला है तो वो अपने आप को गरीब क्यों बताते हैं? वो उसके साथ रवीश कुमार पांडे जी बिहार के पत्रकार है, जो चाइनीज मीडिया सपोर्ट कर रहा है, वो करे इसके पास कुछ नहीं है। रवीश कुमार साथ उसके साथ राष्ट्रीय के साथ खड़ा होकर सबसे गरीब राज्यसभा सांसद है। जो गलत करेगा वो फंसेगा। तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रीड करे कि हमको कोई गलती नहीं, हमको रिहा करो। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट रिहा कर रहा है? उसमें सरकार की क्या दोष है? कई लोग तो कह रहे हैं फंसाने की कोशिश की जा रही है। अरे भैया, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तो है ना। तो सबसे पहले कह रहे हैं केजरीवाल तो जिसको कह रहा था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसी के साथ हाथ मिला रखा है। तो पहले अगर उसको लग रहा है कि सिसोदिया जी या संजय सिंह निर्दोष हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रही है? तो पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है यहाँ पर, एक जगह तक कोई बाकी है नहीं। तो उनको लगता है कि सरकार फंसा रही है, तो न्यायालय में जाए। देखिए उनकी जमानत बेल उनकी नहीं दी गई है। मनीष सिसोदिया की जो है बेल नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ अरे रद्द की है तो कुछ ना कुछ तो मैडम कांड किया है ना। ऐसे कोई किसी को पुलिस बंद थोड़ी करती है, ऐसे कोई किसी पे केस थोड़ी होता है। हमारे पे थोड़ी केस होता है, कोई किसी पे केस थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। कोई किसी पे केस नहीं होता। सरकार आती है, सरकार अपना उसकी जमानत नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक बात है। जब एक व्यक्ति को खून लग जाता है ना, तो फिर वो खून ही पीता है। अब ये खून पी चुके थे पहले कार्यकाल में, अब दूसरे कार्यकाल में शराब के माफिया के तौर पे पी रहे थे, फिर स्वास्थ्य मंत्री पी रहे थे। इनका एक विधायक कोरोना काल में भोजन की चोरी करते करते इतनी चोरी किया कि एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। ये महाशय खुद कोरोना काल में नर्सों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। किस लिए? भोजन के लिए। जो टिफ़िन पैक करके दे रहे थे उनको खाने के लिए, भोजन के लिए, कमरे के लिए। आपको किस लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था? बेड के लिए। आपके लोग मर रहे थे क्या? किस लिए? रेमडेसिविर के लिए। फिर कहाँ मारने का मौका मिला? ऑक्सीजन के लिए। उससे भी इनका काम नहीं चला, तो इनके सारे नेता उठा के सबको भेज दिए आनंद विहार रोड, जाओ आनंद विहार उत्तर प्रदेश बस के निकल लो। कुछ लोग निकल लो, कुछ लोग निकल लो। वो तो योगी जी संभालेंगे इस स्थिति को। तो किसी भी लेवल पर इनकी परफॉर्मेंस कहाँ आपको अच्छी लगती है? 25 लाख में इन्होंने एक कमरा बनाया स्कूल का, कोई भी वर्ल्ड क्लास का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। 25 लाख में गांव के लोग कोठी बना रहे हैं, 5-5, 6-6 कमरे की। तो बताइए कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कौन सा दिमाग है, कौन सी बुद्धि है। ना तो मैं स्कूल बनाने में जीएसटी देनी थी, ना इनकम टैक्स देना था, ना उसका प्रॉफिट कमाना था। फिर ये 25 लाख में कमरा बना कैसे? एक्चुअली ये बिल वाला घोटाला इतना बड़ा होने लगा है,
कि देश बर्बाद हो जाए तो भी घोटाला नहीं आता, वो तो लेवल पार हो जाए। जब लेवल पार हो जाता है ना भ्रष्टाचार का, सुन रहे मेरी बात, जब बड़ा लेवल पार हो जाता है ना भ्रष्टाचार का, अति जिसको बोलते अति हो गई, तब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं, किसी के ऊपर FIR करते हैं, तो उसका फिर जेल और कोर्ट का सामना होता है। छोटे मोटे को तो हम पूछते ही नहीं कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है। 25 लाख का कमरा, 5 लाख का कमरा 10 लाख में कोई बनाए ना तो हम घोटालेबाज नहीं मानते, 20 में भी बनाए तो घोटालेबाज नहीं मानते। लेकिन जब 1 करोड़ में बनाने लगता है 2-2, 3-3 लाख का कमरा, तब हम उसको कहते हैं घोटाला हो गया। जब देश में अति हो जाती है ना हमारे, तब ED CBI उठती है, काम करती है, तब ऐसे लोगों को दबोचना पड़ता है। बाकी तो बिल वाला घोटाला होता है, उसमें तुम क्या कर लोगे। तो हमारा देश अभी बिल वाले घोटाले पे फर्राटे के साथ चल रहा है। दिल्ली भी बिल वाले घोटाले के साथ ही चल रही है। अगर ईमानदारी होती तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि 25 लाख में तो गांव वाले कोठी बना रहे हैं, तुम्हारा कमरा कैसे बन रहा है? जहाँ तुम्हें ना कमाना है, ना टैक्स देना है, ना GST देनी है, ना ज़मीन की कीमत देनी थी, सब कुछ फ्री में मिल रहा था। सो देयर इज़ नो अदर थिंग्स, बट फिर भी 2% की भी ईमानदारी अगर लाते तो परिवर्तन होता है। 5% की ईमानदारी लाओ तो परिवर्तन होता है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 1 करोड़ में 1 बेड बनता था हॉस्पिटल का, ठीक है ना, 1 करोड़ में हॉस्पिटल का 1 बेड। और उस टाइम पे जब ये बात हुआ 2010 की, और फ्लैट कितने का मिलता था? 12 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 5 लाख में 1 BHK फ्लैट मिलता था, जिसमें लैट्रिन बाथरूम किचन के साथ था। तो बताओ कि ये हॉस्पिटल का 1 बेड कैसे बन गया? तो भ्रष्टाचार का लेवल था 95 लाख रुपए एक। अब उसमें थोड़ी सी कमी आई। अब ये हुआ कि 1 कमरा 20 लाख में बनने लगा, 5 कमरे में 1 करोड़ लगा, यानी 20 लाख लगा और 80 लाख खा गए। यानी अब स्थिति क्या थी? 95 से आके 20 पे पहुंची।